पहले ये वीडियो देखो। एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली। मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से भी जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश होने से उनकी आत्महत्या हो गई। मैं जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। आप बताओ, जहाँ पानी नहीं गिरा वहाँ फसल ताजे पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवा झूठ बोलने का कुछ नहीं कर। बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ये महोदय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव है, जिनका कहना है कि एक किसान की आत्महत्या महज एक मजाक है, क्योंकि उस गांव में पानी नहीं गिरा था। अब मुख्यमंत्री जी को हम कैसे समझाएं कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष लगभग कई स्थानों पर बारिश की वजह से गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्राम खेड़ा जमुनिया में एक किसान की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी। फिर उसने गेहूं की फसल पर उम्मीद लगाकर बैठा था और ओलावृष्टि के कारण वो भी फसल बर्बाद हो गई। इस कारण से पंकज मालवीय नाम के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आप लोगों को शायद ये बात सुनकर बहुत ही झटका लगेगा, लेकिन हमारे भारत देश में हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते अपनी फसल बर्बाद होने के कारण। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना घर केवल इस फसल की वजह से ही चला रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अगर कोई किसान 4 महीने से अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है और आखिर में ये पता चलता है कि उसकी फसल अत्यधिक वर्षा या फिर ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी है, तो क्या बीतेगी उस किसान पर? शायद उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता होगा, इसीलिए वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। परंतु उसमें सबसे ज्यादा शौक की बात यह है कि ये नेता मंत्री उसकी इस आत्महत्या को भी केवल मजाक और झूठ समझते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति की सफाई देनी है। ऐसा ही हाल होता है जब ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसने कभी खेत में जाकर पैर भी नहीं रखा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 50 कुंटल बीघा के गेहूं लगवाते हैं, गुड़ पेड़ों पर लगवाते हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने यूरिया की डिमांड तो देखी ही होगी। किसान सुबह से शाम तक लाइन में लगता है और आखिर में जाके उसे यूरिया की 2 बोरी प्राप्त होती है। तो ऐसा हाल है हमारे मध्य प्रदेश का, और हमें शर्म आती है इनको मुख्यमंत्री जी कहते हुए, जो किसान की समस्या तो नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी किसान की आत्महत्या को केवल एक मजाक का पात्र बना देते हैं। आप लोग ही बताइए कि किसान का साथी कौन है? नेता मंत्री अपने फायदे के लिए या तो इन मुद्दों को दबा देते हैं या झूठा ठहरा देते हैं। जिन किसानों को भारत का अन्नदाता कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो किस समस्या से जूझ रहा है ये कोई भी नहीं समझ सकता है। किसान को ये लोग ये समझते हैं कि किसान का काम केवल खेती करना है, घर पे आके सो जाना है। अब उन्हें कैसे पता है कि 4 महीने जब ठंड में रात निकलती है तो कैसा लगता है, बरसात में जब हमारे पांव कीचड़ में इस तरह से गड़ जाते हैं कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, तब कैसा लगता है, और आखिर में जाके जब फसल बर्बाद हो जाती है तब कैसा लगता है, और उसके बाद जब उसकी आत्महत्या को झूठा बता दिया जाता है तब कैसा लगता है। आप सालों के बाद एक अपना घर बनाने की कोशिश करते हो, घर पूरा बन भी जाता है और छत बनने की बारी आती है और तब आपका घर तबाह हो जाता है, तब आपको कैसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल वैसी हालत होती है हमारे देश के किसान की। जब वो बड़ी मेहनत से अपनी फसल लगाता है, उस फसल को बड़ा करता है और काटने के समय पर वो फसल बर्बाद हो जाती है। हमारे प्रदेश में पहले ही जंगली जानवरों का आतंक इतना ज्यादा है कि किसान को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खुद